मैं गोमती में नहा रहा था, जंगल में, गोमती का प्रवाह नैमिषारण्य में, इस पार जंगल उस पार जंगल। वो भी जहाँ कोई बाबा मर जाते थे आश्रम में, उनको जहाँ प्रवाहित किया जाता था वो जंगल, जहाँ पुल रेलवे वो काफ़ी गंभीर, जहाँ पर पुल होता है ना वहाँ जल की चौड़ाई कम होती है, नदी की गहराई बहुत होती है। मैं अच्छा तैराकी था तो वहाँ लोग नहाने नहीं आते थे, डर के मारे कि यहाँ गंभीर जल है, मुर्दे फूके जाते हैं या जला के फेंक दिए जाते हैं। वहीं मैं नहाता था। मैं नहा रहा था थोड़े जल में, इतने में खूब गर्मी थी, नंगे पाँव, शायद खड़ाऊँ भी, तो नहाते समय खड़ाऊँ का उपयोग थोड़े, शायद नंगे पाँव ही आया था, क्योंकि नदी में स्नान करने के लिए चप्पल जूता पहन के वहाँ के तट तक आता है तो बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है, बहुत। फिर वाहन आदि से आवे तो बद्रीनाथ में जिन नेताओं को मालूम है कि बद्रीनाथ में सिद्धि किसको मिलती है, वो कम से कम जोशी मठ या आसपास हेलीकॉप्टर को रख के फिर कार से आते हैं, फिर पैदल आते हैं। जो बद्रीनाथ तक हेलीकॉप्टर से आ जाता है उसका मनोरथ सिद्ध नहीं होता, तीर्थों की मर्यादा है। मैं स्नान कर रहा था, वहाँ क्या गर्मी लगती। इतने में मेरा मुख तो उधर उस पार की ओर था, ऐसे पीठ नैमिषारण्य की ओर पीठ, उस पार पुल के उस पार घोर जंगल की ओर मुँह करके नहा रहा था। इतने में कोई युवक एकदम कृष्ण वर्ण का, वो भी एक नाथ संप्रदाय के व्यक्ति जैसे झोला जैसे रखते हैं ना, वैसा फेंट में बांसुरी, एक इतना बड़े बांस में हम एक ऐसे होते हैं ना, ऐसे शाखाएं, उसमें एक एक बांसुरी, जैसे बांसुरी बेजरे बने होते हैं, एक बांसुरी उसके फेंट में ऐसा। अब हम क्या, हमारा मुख तो उधर था, लेकिन वो व्यक्ति जो ही तट से यात्रा कर रहे थे, वो भी नंगे पाँव, अपने तेज से हमारे मुख को इधर कर दिया अपनी ओर। हमने देखा, हम तो उनके दर्शन से पागल जैसे हो गए, दौड़ते हुए आए, लपक लिया हमने। हमारा स्वभाव नहीं है, हम तो दिल्ली जैसे बहुत ऊंचे विद्यालय में हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी थे, कभी हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया, हमारा स्वभाव ही नहीं, सर पे हाथ रखना, हाथ मिलाना, इस सब से मैं बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन हमने रहा नहीं गया, हमने हृदय से लगा लिया। पुरुष थे वो। उसने कहा सुनो, एक छोटा सा गूलर का पेड़ था, वहाँ चले, हम तुम प्रेम से बातचीत करेंगे। यहाँ देखो तुम्हारे भी पाँव जल रहे हैं, मेरे भी पाँव जल रहे हैं, वहाँ चलो। हमने कहा चलो। नहाना धोना छोड़ के केवल लंगोटी पहने में था, या कटवस पहने, लंगोटी पहने तो था ही। चला, बैठा। अब वो जो बोलने लगे वो तो अंग्रहोपासक कृष्ण मान करके ही अपने बोलते थे। अब मैं किसी को छेड़ता छाड़ता नहीं, लेकिन मेरे मन में इतना परिवर्तन हो गया दर्शन से कि मैंने कहा कि सुनो, ये बांसुरी मुझे दे दो जो फेंट में काढ़े हुए। उन्होंने क्या कहा, अस्मिता। मैं ये नहीं कहूँ कि कृष्ण भगवान, मैं कह रहा हूँ कृष्ण भाव भावित। उन्होंने कहा ये मेरी वंशी वृंदावन के अतिरिक्त कहीं नहीं बज सकती है, बजती ही नहीं है। एक वृंदावन के बाहर मैं कहीं बजाना चाहूँ तो मेरे फूकने पर भी नहीं बजती है, यह ऐसी वंशी है। और मेरे अलावा कोई वृंदावन में भी फूक मारे तो वंशी बजती नहीं है। तुम श्री कृष्ण थोड़े हो कि तुमको दे दूँ। वृंदावन में भी चलोगे तो ये बांसुरी तुम्हें नहीं दे सकता, ये तो मेरी बांसुरी है। और वृंदावन की परिधि में ही जब फूकता हूँ मैं, तब बांसुरी बजती है। बाहर बांसुरी में रखता हूँ, बजाता नहीं। अब मेरे अलावा कोई इस बांसुरी से राग रागनी निकाल सकता नहीं। इनमें से कोई बांसुरी तुम चाहो तो दे सकता हूँ, लेकिन वह बांसुरी भी तुम्हारे फूकने पर भी नैमिषारण्य की सीमा में नहीं बजने की। तुम्हें अगर बांसुरी बजाना है और मेरी बांसुरी की आवाज़ सुननी है, छोड़ो राग ये सब, कहाँ परे हो, चल दो मेरे साथ वृंदावन। हाँ, ऐसा। तो मैंने कहा जो हो ठीक है, कृष्ण सखा हो, कृष्ण भाव भावित हो। आप भी जानते हो कुछ प्रतिबंध है मेरे जीवन में, संकेत ये था 20 आदि मुझे मिलना है भविष्य में,
प्रतिबंध है मैं जानता हूँ, उसके घाटी पार करके तुम्हारे पास आऊँगा। और वृंदावन में तो फिर बांसुरी बजाने का या सुनने का अवसर नहीं मिला। मैं वृंदावन गया भी, वहाँ रहा 72 से इस पद पर आने के 1 सप्ताह पहले तक। इसका नाम क्या हुआ? अस्मिता। वो दम्भी नहीं थे, बहुत बढ़िया युवक, श्याम वर्ण के, 16 साल के 18 साल के रहे होंगे, लेकिन उनके अहंग्रह उपासना, इसको कहते अस्मिता का विषय भगवान को बना ले तो अस्मिता क्या होती है? भवतारक बन जाती है। राग का विषय भगवान को बना लें तो राग भवतारक बन जाता है। अब अविद्या वाली बात हमने एक दिन कही थी, प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम है वात्सल्य रस। ये कहीं लिखा नहीं है, मनन से प्राप्त होता है। हम कोई एक वाक्य भी शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलते। पूज्य गुरुदेव ने कहा था तुम एक वाक्य भी शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलते हो, लेकिन पूज्य गुरुदेव की टिप्पणी है, लेकिन कोई ढूंढना चाहे तो कोई मिलेगा भी नहीं। इसका मतलब शास्त्र का अध्ययन करके तुम उसको ढाल के जो बोलते हो, जैसे कोई होता है ना मधु, अब मधु में पुष्पों को ढूंढना चाहें तो मिलेगा पुष्प, मधु तो मधु है। इसी ढंग से हमने कहा कि हाँ, प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस होता है। लाला छैल छबीला नटनागर, लेकिन यशोदा रानी क्या समझती है? लाला की नज़र तो लग जाती है दूसरों पे, लाला पे किसकी नज़र लगेगी? लेकिन वात्सल्य रस से प्रेरित यशोदा रानी क्या समझती हैं? टोना या काजल लगाओ, नहीं तो ये सब आती है ना सौतें, ब्रज भाषा में बोल रहा हूँ, ये सब सौतें आती हैं सहेलियाँ, पता नहीं कौन लाला को नज़र लगा दे। हाँ, अब लाला को नज़र लग सकती है किसी की, अविद्या है या नहीं? योग दर्शन के अनुसार जिसकी नज़र औरों को लग सकती है, जिस पर किसी की नज़र नहीं लग सकती, वो लाला है या नहीं? अब लाला क्या करते? गोबर आदि से और इधर मिट्टी आदि से लथपथ हो जाते हैं, छी 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 छी, सुअर कहीं का, सुअर कहीं का। हाँ, भगवान समझते मेरी माता जो है दिव्यदर्शी है, मैं कभी तो बराह रूप से उत्पन्न हुआ था ना, प्रकट हुआ था, मुझको पहचान गई कि ये शुक्रावतार में। भगवान यूँ मानते हैं, और माता के छी छी गंदा, गंदे कहीं के, ये सब खेला करते, ऐसे खेला करते हैं। तो अब परम पवित्र को अपवित्र मान लेती है। अच्छा, कोई लाला को मारना दे कंस का दूत भूत, लाला मरने वाला है ही नहीं, लाला तो अजर अमर है। साकार दृष्टि से भी भगवान का विग्रह नित्य होता है, त्रिपाद विभूति महारायण उपनिषद एक दृष्टि से। लाला तो किसी को मार भले ही दे, लाला को कौन मारेगा? ये सब अविद्या है नहीं। लेकिन प्रीति विशिष्ट अविद्या, कंस इत्यादि में द्वेष विशिष्ट अविद्या, प्रीति विशिष्ट अविद्या जब होती है तब उसका नाम वात्सल्य रस होता है। 3 तक ही सीमित रहते हैं दैवी संपत्ति वाले। अब भागवत लीजिए, न तथा भक्ति योगे न नारद जी, श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंध। भक्ति योग के द्वारा भी भगवान में उतनी तादात्म्यापत्ति, भगवान में उतना अभिनिवेश, उतनी तादात्म्यापत्ति संभव नहीं है जितने कि वैर भाव सुमरहि वही निश्चर। द्वेष, जिससे द्वेष होता है तदाकार वृत्ति हो जाती है नहीं। ये जो 2 नीचे के भाव हैं, क्या है इनका नाम? क्लेश। कौन? द्वेष और अभिनिवेश। जो शापित हैं, असुर भाव भावित हैं, उनके तारने के लिए अक्लिष्ट उपयोग की दृष्टि से ये 2 भाव हैं। कौन? द्वेष और अभिनिवेश। भगवान में द्वेष कर लीजिए, भक्तार ये तदाकार वृत्ति होगी या नहीं? जैसे द्वेष, जिसके प्रति द्वेष हो जाए और जिससे भय उत्पन्न हो जाए, अभिनिवेश माने भय, मृत्यु का भय, तो द्वेष जिसके प्रति हो जाता है तदाकार वृत्ति होती या नहीं? अरे कृष्णाकार वृत्ति हुए बिना रहेगी? भगवदाकार वृत्ति हुए बिना नहीं रहेगी क्या? अंतर क्या है? राग करेंगे, प्रेम करेंगे तो उस समय भी शीतलता का अनुभव होगा, बाद में भी। द्वेष करेंगे तो छाती जलेगी। वो भगवत विषयक द्वेष होने के कारण जितना कल्मश प्रतिबंध है वो द्वेष अग्नि जलाती रहेगी। वो समझ गए नहीं? द्वेष भी है पाप का विध्वंसक दाहक। कब? जब द्वेष का विषय भगवान हो जाए तब। अब रह गया अभिनिवेश।
अरे भगवान में राग नहीं कर सकते, अस्मिता की भावना नहीं कर सकते, आग्रह पूर्वक भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, तो द्वेष तो कर सकते हो, कर लो। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। ओहो नंद नंदन मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, नंद नंदन उसको मारे बिना मैं नहीं रहूँगा, ये हो गया अभिनिवेश। नहीं नहीं, रावण आदि में, कंस आदि में, उसको मारे बिना नहीं रहूँगा, नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। इस प्रकार अभिनिवेश। तो जो आसुरी संपत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनके तारने का ढंग क्या है, वे भगवान को द्वेष या अभिनिवेश का विषय बना लेते हैं। इसी के बल पर दृष्ट सुख न होने पर भी भगवान के सायुज्य को प्राप्त होकर तर जाते हैं। यहाँ यह बात हुई। अब यहाँ पर क्या है, भगवान प्रेमाश्रु विषय कहाँ से उठाया था, बहुत दूर चला गया। यार भाई रोना ही है तो भगवान को लेकर वो कहाँ रोते हैं, भगवान को लेकर कोई आंसू एक बूंद भी आने की संभावना होती है? बड़ा कठोर हृदय है। भव को लेकर रोना ही रोना है, भगवान को लेकर एक आंसू अश्रुधारा आ जाए नहीं। ऐसे ही लेकिन भगवान का दर्शन किया, किनका, शेषनाग का, भगवान ने अनुग्रह भरी दृष्टि से निहारा। एक दिन कह रहे थे ना, यशोदा मैया भगवान के कमर को बांधने लगी, उखल से बांध दूंगी रस्सी के सहारे। रस्सी कितनी भी इकट्ठी करती जाती, कितने अंगुल छोटी रहती, कम 2 अंगुल, 2 ही अंगुल छोटी क्यों? उसका अहंकार नहीं टूट रहा था, माता हूँ बांध के रहूँगी, ये अहंकार बना हुआ था। 1 अंगुल वो अहंकार बना हुआ था माँ के हृदय में, तो भगवान का अनुग्रह नहीं बरस रहा था। 1 अंगुल हो, एक अंगुल भगवान की ओर से, एक अंगुल माँ यशोदा की ओर से, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती रस्सी। अब गणित के हिसाब से बड़ा विकट है भाई। 2 अंगुल अगर रस्सी छोटी पड़ती है तो 4 अंगुल रस्सी और बढ़ा दो, तो 2 अंगुल तो रस्सी बढ़ जाएगी या नहीं कमर से। 24 अंगुल नहीं, 24 गज और जोड़ दो रस्सी, 24 मीटर रस्सी जोड़ दो, गणित वही रहेगा, 2 अंगुल की कमी रहेगी। बड़ी विकट बात, यहाँ का गणित अलग है। चाहे तुम 71 मीटर की रस्सी और बढ़ा दो, लेकिन वो कमर जो है 2 अंगुल बनने से रहना ही रहना है। जब थक गई बेचारी, नहीं बांध पाऊंगी, अब बांधने का भाव जरूर है। कृपया से भगवान के हृदय में देखा कि मैया का अहंकार टूट गया, बल का गुमान टूट गया। भगवान कम मिलते हैं, जितनी शक्ति है सब लगा दें, फिर भी हाथ पांव कितना डुलाओ, स्वप्न में भी भगवान नहीं दिखें। अब आर्त होकर ओह मेरे बलबूते की बात नहीं कि मिलेंगे, बस बल का गुमान, बल का सदुपयोग होते होते जब वो किसके समान, गजेंद्र के समान टूट जाता है, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ संकेत किया गया प्रणयाश्रुलोचन। प्रणय माने प्रीति, प्रीति माने प्रेम, प्रेम सगुण निराकार है। प्रेमावतार जब होता है, प्रेम जब अवतीर्ण होता है तो अश्रु के रूप में अवतीर्ण होता है या नहीं? प्रेमाश्रु सगुण साकार है और प्रेम जो है सगुण निराकार है। सगुण निराकार प्रेम निराकार होकर, प्रेमाश्रु होकर छलकने लग गया। यह प्रणयाश्रुलोचन। इस बार के प्रवचन की धारा ही विचित्र है। विचित्र ऐसे है कि एक दिन में एक श्लोक भी नहीं कह पाते, और हम कोई ठेके पर तो भागवत कह नहीं रहे हैं, सप्ताह की कथा तो है नहीं। अपनी ओर से ना भी बढ़ा में, सरस्वती जी जब बढ़ाती हैं तो मैं रोकूंगा तो हृदय की गति बिल्कुल अपने हाथ में नहीं होता। हम लोगों के 24 पेज में अमुक ग्रंथ होगा, अब वो 400 पृष्ठ तक पहुँच जाता है। सरस्वती भाव दे रही हैं, मैं रोक दूंगा तो हृदय की गति अवरुद्ध हो जाएगी। इसीलिए इस बार ऐसा ही है कि एक श्लोक में 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं।
प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहिष्ट रोमानमदादि पुरुषः। प्रहिष्ट रोमा बहुत बढ़िया, कनक फल पनस फल जैसा। कटहल का फल देखा है? रोमांच कंटकित जब व्यक्ति होता है तो कटहल कष्टहर, कटहल का अर्थ क्या होता है? मैंने कटहल की सब्जी खूब पढ़ ली, अब पेट में दर्द हो गया, अब पाठक जी वैद्य जी आइए आइए मेरे कष्ट को दूर कीजिए, कोई वैद्य आवे चटनी चूरन देकर मेरे कष्ट को दूर करे। कष्टहर कटहल का अर्थ हमने किया कष्टहर। खूब सब्जी पालो कटहल की, पके हुए फल को पका हुआ नहीं चूसो गुठली, सब्जी खूब पालो, उसके बाद पेट में दर्द होगा। कटहल को पचाने के लिए बहुत तीव्र, जैसी भृगु जी की जठराग्नि है, और एक वो कौन है? पवन देवता। हाँ, और कहीं नीरज आ जाए वो गोसाई, तो ये सब उसके सामने कुछ नहीं। नीरज को 15 मिनट में भूख लग जाती। एक है भरपेट भोजन के बाद 15 मिनट में भरपेट खाने की क्षमता आ जाती है। यहाँ तो ये सब एक से एक शूरवीर है, और यहाँ इतना डालो तो पेट इतना फूल जाता। ठीक विपरीत जैसा है। तो क्या हुआ? कनक फल जैसा, ये पनस फल जैसा। पनस माने कटहल, कटहल के ऊपर होते न कांटे जैसे, ऐसे रोमांच कंटकित हो गया प्रेम के कारण। प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचन प्रहिष्ट रोमान मदादि पुरुषम। आदि पुरुष भगवान शेष को फिर क्या किया? प्रणाम किया। इस दशा में भगवान शेष को प्रणाम किया। इसका मतलब कई व्यक्ति जिज्ञासु बन के नहीं आते, परीक्षक बन के आते। कभी ज्ञान मिलेगा, टिकेगा नहीं, टिक सकता। वाणी में कर्कशता की पराकाष्ठा होती है, फिर वो अपने को जिज्ञासु भी कहते हैं, ऐसे में ज्ञान टिकता है नहीं। इसी प्रकार से भगवान को नमन तो किया, लेकिन बाह्याभ्यंतर शरीर की स्थिति कैसी थी? ऐसी। इसीलिए एक बहुत विचित्र बात है, गीता के 4 अध्याय में 2 श्लोक हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आगे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा तद्विद्धि प्रणिपातेन, दंडवत बिना दम्भ के भी हो सकता है, दम्भ सहित भी हो सकता है। दंडवत, अब दम्भी दंडवत कर रहा है या सचमुच में विनम्र व्यक्ति दंडवत कर रहा है? ये कसौटी नहीं है कि कोई दंडवत कर दे तो तत्व ज्ञान दे ही दे। प्रायः श्री वैष्णवों को बचपन से दंडवत सिखाया जाता है। महाराज दंडवत, उधर से दंडवत। आज समाजियों को नमस्ते सिखाया जाता है, उनके लिए तकिया कलाम है, वहाँ भाव जुड़ा है, ये कल्पना करेंगे धोखा खाएंगे। आपकी बात नहीं, आप तो RSS के हैं। वैष्णवों में दंडवत, हाँ, एक वृंदावन क्षेत्र के संत हैं, सबको लोटपोट कर देते हैं। वो दंडवत करने में बड़े माहिर हैं। लोग समझते हैं कि इतने विनम्र हैं कि हाँ, वैष्णव होने पर भी देखो हम सन्यासी के प्रति भी इतना विनम्र झुक के दंडवत करते हैं, और दंडवत करके अंत में दंडा का प्रयोग भी कर देते हैं कूटनीति से। हाँ, लोग उनके दम्भ को नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है वो वृंदावन 7वें आसमान का हो जहाँ वो रहते हो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्नों की झड़ी लगा दे। शंकराचार्य कहते हैं इसमें भी दंभ की संभावना है। दंभी व्यक्ति भी सेवया, हाँ ऐसा सेवा भी दंभी कर लेता है। और दंभी के ये जो 3 हथकंडे हैं, न जाने किस पे लागू हो जाए। निकेश जी पे नहीं लागू होंगे सर। दंभी के 3 हथकंडे जो हैं वो बड़े बड़े उनके चकमे में डाल देते हैं। कौन? प्रणिपात। जिज्ञास होकर पूछेंगे, अंदर से होगा कि कोई गलत बोल देंगे तो पछाड़ दूंगा। जिज्ञास होते नहीं, लेकिन ऊपर से लगता विनम्रता,
परिप्रश्नेन सेवया, पाँव भी छू लेंगे। फिर लोगों को होगा इतने बड़े महात्मा होकर हमको पाँव छू रहे हैं, बड़े विनम्र हैं। शंकराचार्य ने कहा भाई सावधान, ये दम्भ से भी तीनों हो सकते हैं। तब फिर क्या है? श्रद्धावान, जिस प्रणिपात के साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है वो प्रणिपात तत्वज्ञ के हृदय में स्थान बना सकता है। तत्परः, जिस परिप्रश्न के साथ तत्परता जुड़ी हुई है, तत्परता माने जिस विषय को लेकर प्रश्न करते हैं उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। संयतेन्द्रियः, जिस सेवा के साथ संयतेन्द्रियता जुड़ी हुई है वो दम्भ नहीं है। अब ठीक हो गया ना? श्रद्धा सहित श्रद्धा पूर्वक प्रणिपात, तत्परता पूर्वक परिप्रश्न, संयतेन्द्रियता पूर्वक क्या है? सेवा। वो एक थे मुजफ्फरनगर में 60 साल के शायद कोई वैद्य, 60 साल माने आयु में 65 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 60 के कम से कम थे। कुछ समय चाहिए, 5 मिनट समय चाहिए, 5 मिनट समय चाहिए। शंकराचार्य होने के बाद मेरा समय सुलभ है कुछ। शंकराचार्य होने के बाद पहले तो 3-3 साल लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी मुझसे समय लेने के। अगर कोई जिज्ञासा तो मैं घूमने चलता था, उस समय पूछ सकता था, नहीं तो नहीं। या मैं प्रवचन करके जहाँ रहता था वहाँ उस रास्ते में चलते समय पूछ सकता था। उस समय में इससे बहुत ज़्यादा दुर्लभ था। अब इस पद का निर्वाह करने के लिए सुलभता कुछ अधिक है। शंकराचार्य होने के बाद दुर्लभता नहीं बढ़ी है, सुलभता बढ़ी है। पहले दुर्लभता हमारे बहुत थी। तो हमने कहा काली नदी के तट पर मुजफ्फरनगर में घूमने जाता हूँ, पंडित जी उस समय आप मिल सकते हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। चलते समय उन्होंने, चिन्मयानंद जी महाराज भी थे साथ में, 2-4 और होते थे। गीता पर इतना बढ़िया प्रश्न किया कि हमने चिन्मयानंद से कहा कोई आज मिला प्रश्न करने वाला, गदगद कर दिया पंडित जी ने। हमने भी उत्तर दिया दिल खोल के चलते चलते। जब लौटने लगे तो हमने देखा कि पंडित जी के पाँव डगमगा रहे हैं। चिन्मयानंद जी महाराज से हमने कहा ये कुछ और पूछना चाहते हैं, मूल चीज़ अलग ही है, जो पूछा उससे इनका लेना देना नहीं है, थोड़ा आप आगे पीछे हो जाइए। चिन्मयानंद जी महाराज ने कहा ठीक है। हमने कहा पंडित जी पूछना क्या चाहते हो? तो कर्ण पिशाची की सिद्धि बता दीजिए महाराज। अब आप बताइए, 10 दिन से पीछे पड़ा था, 5 मिनट का समय दे दीजिए। समय दिया तो गीता पर इतना बढ़िया प्रश्न किया कि हमने सोचा आज कोई प्रश्न करने वाला मिला है। अंत में रो के कहा महाराज कर्ण पिशाची की सिद्धि चाहता हूँ, बुढ़ापे में धन कहाँ से इकट्ठा कर सकता हूँ, कर्ण पिशाची सिद्ध हो जाए। तो हमने कहा पंडित जी मैं कोई कर्ण पिशाची वाला हूँ? नहीं महाराज आप कुछ बताइए, स्वयं तो आप होंगे ही, क्योंकि आपका यश इतना है तो कर्ण पिशाची हुए बिना यशस्वी थोड़े कोई हो सकता। लो अनुमान भी उसका बहुत बढ़िया। नहीं तो कर्ण पिशाचियों को जो जानते होंगे। तो हमने कहा देखो बांके बिहारी नामक एक पंडित हैं बिहार घाट बुलंदशहर जिला में, मैं बरेली में था तो उनका दामाद आया था मेरा दर्शन करने। तो मैंने देखा कि उसके साथ 15-20 कारें सब उसके आगे पीछे, वो किसी की ओर देखे नहीं, फिर भी लट्टू। बाद में हम लोगों से पूछा इसमें क्या चमत्कार है? कर्ण पिशाची इसको सिद्ध है ना, सब सेठ साहूकार इसके पीछे लगे रहते। हमने कहा कि लोगों ने मुझसे कहा कर्ण पिशाची उसको सिद्ध है, जाके उसका चेला बनो, पंडित जी आगे मेरे सामने कभी मत आना। कर्ण पिशाची की सिद्धि चाहते हो और हमको लगा कि भगवान से मिलना चाहते हो। ये हो गया ना दम्भ। इसलिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। एक व्यक्ति ने कहा महाराज आप भांग पीने वालों को अच्छा नहीं मानते, तम्बाकू खाने वालों को अच्छा नहीं मानते, ये सब तो बाहर की बात है, उपदेशक होते कुछ है कहते कुछ हैं। फिर क्या कह दिया? मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्वाचार्य महाराज
थोड़े तम्बाकू भी रख लेते थे, भांग तो पीते ही थे। अंदर से तो कितना मैं भांग लाऊं, किसी को बताऊंगा नहीं, ठंडाई क्या डालूं। समझ गए ना। हमने कहा भले आदमी वो समर्थ थे, मैं भांग को वहाँ देखूं तो मुझे चक्कर आता, मैं भांग ये सबसे नहीं, थोड़े तम्बाकू ही। हमने कहा वो समर्थ थे भाई, वो पंडित थे, मैं पंडित नहीं हूँ, ब्राह्मण तो हूँ, मुझे इससे बचाओ। महाराज फिर भी अंदर की बात मैं किसी को कहूँगा नहीं, चुपके से ठंडाई के नाम पे थोड़े भांग दे दिया करूँगा। हमने कहा भैया ये सब नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दम्भ छोड़ करके, इसलिए यहाँ पर जो नमन की विधा है, रोमांच कंटकित शरीर हो गया, प्रेमाश्रु छलकने लगे, उस दशा में भगवान शेष को चित्रकेतु ने नमस्कार किया, हर हर महादेव।